गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आज के इस क्लास में। आज अपन समांतर श्रेणी में आगे के क्वेश्चन करेंगे। इसलिए इससे पिछले वाले क्लास में अपन ने एक उदाहरण किया था। अब आगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। आओ देखो। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है, और अगर एपी है तो वो क्यों है। यहाँ पे देखो कुछ भाषा दे रखी, उस भाषा को समझते हैं। क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। और प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है वो ₹15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो ₹8 है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। तो पहले का वो हल करते हैं। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर ₹15, और यही अपना क्या बनेगा बेटा, A1। आगे बात समझ में। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 लिखो देगा आगे। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया बराबर ₹8। आगे बात समझ। जैसे कि आपको पता है, अपन ने सार्वंतर की परिभाषा पढ़ी थी कि कोई भी जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, सार्वंतर। अब देखो A1 तो अपन ना तैयार है। दूसरा पद के लिए क्या करेंगे अपन, जो 15 है इसमें अपन प्रथम किलोमीटर के किराया, प्रत्येक अतिरिक्त मतलब दूसरा जो किलोमीटर निकलेगा, प्रथम किलोमीटर का 15 किराया हो ही गया, लेकिन जब भी दूसरा किलोमीटर गाड़ी का निकलेगा तो गाड़ी वाला ₹8 जोड़ देगा। तो अपने पास में दूसरा जो किलोमीटर निकलेगा उस समय किराया कितना हो जाएगा बेटा, ₹23। और इसी प्रकार तीसरा पद निकल जाएगा। तीसरा पद जब निकलेगा, अब 2 किलोमीटर निकले तब तक तो किराया अपना क्या है, ₹23। और जैसे ही तीसरा किलोमीटर निकलेगा तो वो जो गाड़ी वाला है वो क्या करेगा, ₹8 और जोड़ देगा। भाई जब अपन गाड़ी लेके किराया करके जा रहे थे उस समय सबसे पहले उसने बोल दिया कि सबसे पहले जो किलोमीटर निकलेगा उसका मैं रुपए लूंगा 15, और जैसे जैसे आगे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं ₹8 जोड़ता हुआ जाऊंगा। तो 15 सबसे पहला किलोमीटर जब निकला तो उसने ₹15 जोड़ लिए, ठीक है। आगे जब दूसरा किलोमीटर निकला, जैसे ही उसने दूसरा किलोमीटर निकला तो पहले वाले किलोमीटर में आगे वाला दूसरा किलोमीटर है उसके ₹8 जोड़े, तो 2 किलोमीटर के बन गए अपने ₹23। फिर आगे जब तीसरा किलोमीटर निकला तो दूसरा किलोमीटर में आगे वाले किलोमीटर के पैसे ऐड कर लिए, तो अपने बन गए आगे के ₹31। इसी प्रकार ये क्या बन गई, एक देखो एपी बन रही है। एपी कैसे बन रही है, सबसे पहले 15, फिर 23, फिर 31। ऐसे जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपना किराया आगे आगे बढ़ता जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब अपन इसने कहा है कि ये जो संख्याओं की सूची जो है एपी बनी है, अपने पास में संख्याओं की सूची मिली है वो एपी है। जो एपी है वो बराबर एपी है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो इसके लिए अपन ने पिछले उदाहरणों में सीखा था, यदि एपी है या नहीं है वो चेक करने के लिए हमें समांतर श्रेणी चेक करनी पड़ेगी, डी का मान चेक करना पड़ेगा। डी का मान सारवंतर चेक करेंगे, डी का मान यदि समान आता है तो अपन कह देंगे ये जो है संख्याओं की सूची
वो एपी में है, और यदि डी का मान समान नहीं मिला तो अपन कह देंगे ये एपी में नहीं है। तो देखो डी का मान निकालो। देखे डी का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद गया बेटा 23 और पहला पद गया बेटा 15, माइनस के 15, तो बन गया अपने 8। जब 23 में से 15 गए तो कितने हो गए 8। ऐसे ही देखो तीसरा पद है अपने पास में, तीसरे में से जब दूसरा घटाएंगे, तीसरा पद गया है बेटा 31 माइनस दूसरा पद गया है 23। जब 31 में से 23 घटाएंगे तो अपने पास में आएंगे 8। यहाँ पे देखो डी का मान क्या है बेटा समान है, तो अपन यही चीज यहाँ पे लिख के और बता देंगे। यहाँ पे कारण जो पूछा है इसका कारण यही होगा कि सार्वंतर सार्वंतर समान है, अतः सूची एपी में है। आगे बात समझ। अब देखो बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। जैसे देखो कोई क्या है बेलन है, क्या है बेटा बेलन है, तो ये जो बेलन है इस बेलन में मान लो हवा कितनी है बेटा 100। हवा कितनी है 100 है। जब हवा 100 है तो प्रत्येक बार वो क्या कर रहा है, इसने कह रखा है कि प्रत्येक बार वो जो जितनी हवा शेष है, जैसे फर्स्ट टाइम 100 है हवा, तो उसका 1/4 भाग क्या करेगा वो बाहर निकालेगा। फिर जो फिर और शेष बची उसमें से फिर और शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलेगा, और फिर शेष बची उसमें से और 1/4 भाग हवा का बाहर निकलेगा। ऐसे करते करते अपने पास में एक एपी मिलेगी। वो एपी कैसे बनेगी देखो बेटा, अपन ये चीज मान लेते हैं। सेकंड का हल है, माना प्रथम पद A1 जो है वो क्या है बेटा 100। सबसे पहले ये चीज अपन ने मान ली कि जो इसमें हवा है वो कितनी है 100 है। फिर जब 100 हवा है तो पंप के द्वारा बाहर निकलेगा 1/4, तो अपन ये लिख देंगे कि बाहर खींची गई हवा। हवा बाहर कितनी खींची जाएगी भाई 100 का 1/4 भाग। 100 का 1/4 भाग कहाँ है बाहर निकाल दी जाएगी। तो देखो 100 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में आएगा 25। क्या आएगा बेटा 25। तो अपना दूसरा पद क्या बन गया, दूसरा पद ये बन गया कि अपने पास में सबसे पहले हवा 100 थी, अब 100 का 1/4 कितना 25। 25 इसमें से 100 में से बाहर चला गया तो अपने पास में बचा क्या 75, और यही क्या है अपना A2। यही क्या है बेटा अपना A2। बात आई समझ में। अब देखो अब हवा इसमें कितनी बच गई है 75। अब हवा कितनी बच गई 75। अब 75 का भी 1/4 भाग बाहर निकलेगा, तो निकालो देखे बाहर शेष हवा की बाहर खींची गई हवा शेष कितनी बेटा 75। 75 का 1/4 क्या किया फिर से बाहर निकाला, तो 75 का जो 1/4 बनेगा वो बन रहा है बेटा 18.75। कितना बन रहा है 75 का 1/4, जब 75 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा 18.75। तो यही अपना जैसे दूसरा पद निकला उसी प्रकार तीसरा पद बन जाएगा। तीसरा पद क्या बनेगा बेटा, अब हवा शेष कितनी रहती 75। जब 75 हवा शेष रही तो उस शेष का 1/4 जब बाहर निकला कितना निकला 18.75। 18.75 बाहर निकल गया, तो 75 में से जब 18.75 बाहर निकल जाएगा तो अपना शेष बच जाएगा 56.75।
25। आ गई बात समझ में? शेष क्या बच जाएगा? 56.25। इसी प्रकार देखो ये एपी बन गई, ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये हो गया अपना तृतीय पद। लिखो इसको एपी में। एपी क्या बन गई अपनी? सबसे पहले 100, फिर क्या बनी 75, फिर क्या बनी बेटा 56.25। ऐसे आगे एपी बढ़ती जाएगी। कोई समस्या बेटा? अब देखो, अब ये जो अपने संख्याओं की सूची प्राप्त की है, ये एपी में है या नहीं, इसका चेक करने के लिए अपन जो सार्वंतर डी का मान निकालेंगे। जब डी का मान इनमें, जब डी का मान समान आ जाएगा तो अपन कह देंगे ये जो संख्याओं की सूची हमने बनाई है वो सूची समांतर श्रेणी में है। तो निकालो देखे डी। डी निकालने के लिए A2 माइनस A1। A2 क्या है बेटा? A2 अपना निकाला था 75 है, 75 माइनस A1 क्या है बेटा? 100। तो जब 75 में से 100 घटाएंगे तो माइनस का 25 बन जाएगा। इसी प्रकार एक और डी निकालते हैं। जब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तीसरा पद क्या है बेटा? 56.25। और दूसरा पद क्या है बेटा? 75। दूसरा पद क्या है बेटा? 75। जब 56.25 में से 75 को अपन घटाएंगे तो बाकी के शेष बचेंगे माइनस के 18.75। यहाँ पे देखो डी का मान यहाँ पे आ रहा है माइनस का 25 और डी का मान यहाँ पे आ रहा है माइनस का 18.75। दोनों में डी का मान अलग अलग है, तो अपन ये बात कहेंगे कि यहाँ पे डी का मान समान नहीं है। तो ये लिख देंगे कि सार्वंतर समान नहीं है, अतः दी गई सूची, या फिर लिख दो बनाई गई सूची। भाई जो अपन ने बनाई है, अपन ने तो खुद ने तो बनाई गई सूची एपी में नहीं है। ओके, आगे बात समझ में?